नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो पीपली घाट दर्रा जो है यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट देश कौन सा है? तो दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकटतम देश जो है वह म्यांमार देश है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केरल से संबंधित तट को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, केरल से संबंधित तट को मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हाजी अली दरगाह जो है यह मुंबई शहर में स्थित है और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, द शैडो लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द शैडो लाइन पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है? तो दोस्तों, सलमा बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को वज्र की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, वज्र की भूमि जो है यह भूटान देश को कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? तो नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड है 977। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता किस तिथि को प्राप्त की थी? तो दोस्तों, श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश जो है वह मालदीव है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतमाला परियोजना जो है यह राजमार्गों से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्पगंधा पौधों से किसका उपचार किया जाता है? तो दोस्तों, सर्पगंधा नामक पौधों से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बीमारी का उपचार किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, रक्तचाप। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे उच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था?
तो दोस्तों पुलवामा में आतंकी हमला वर्ष 2019 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो कृत्रिम उर्वरक जो है पहली बार 19वीं शताब्दी में निर्मित किए गए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का राज्य पहले किसका भाग था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का राज्य है वह अमेरिका से पहले रूस का भाग था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा स्थल मांडा जो है यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो दोस्तों बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर था चंदहुदड़ो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वह ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सनोली जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो दोस्तों न्याय सूत्र पुस्तक जो है यह गौतम द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था पंपा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो दोस्तों रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम था पुरुषणी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ, तीर्थाकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों तीर्थांकर शब्द जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अणुव्रत शब्द जो है यह भी जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अशोक के भाब्रू शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों एवं मंत्रों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वैदिक भजनों के और मंत्रों के संग्रह को संहिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी का विस्फोट। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मंगोलिया देश के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो दोस्तों मंगोलिया देश के साथ
चीन देश की जो सीमा है वह सबसे लंबी है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ जो पिटक हैं, इनकी भाषा जो है, यानी पिटक की जो रचना की गई है वह पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? तो दोस्तों सांची स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर ने की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों प्यूर्टो रिको खाई जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हिल पैलेस संग्रहालय जो है वह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वह है विंबलडन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों नगर निगम की बैठकों की जो अध्यक्षता करते हैं वे करते हैं नगर के महापौर, जिन्हें हम मेयर भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों खुल्लम लोक नृत्य जो है यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने एशियन गेम में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने एशियन गेम में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक वर्ष 1951 में जीता था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1814 में हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 712 में जो भारत पर आक्रमण हुए थे उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो दोस्तों मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में जो बंगाल था वह धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किया आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।